डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर सीरीज एमएसटी सीईटी 2024। हमने पहले ही वाले लेक्चर में कंप्लीट किया कि ग्रेविटेशन पे बेसिस पे जो भी थ्योरी था हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। वहाँ से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, दीज आर द कंसेप्ट वी ऑलरेडी कंप्लीटेड इन दैट वीडियोस। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यूज। ग्रेविटेशन पे अभी तक जो जो एमसीक्यू पूछे गए हैं तो सब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। उसकी वजह से अगर आप उसको अच्छे से देखोगे, समझ जाओगे, तो यू कैन सॉल्व द एमसीक्यू व्हेन इट इज आस्क्ड इनटू द सीईटी एग्जामिनेशन। सो नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द डेप्थ at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by nth time the value that surface of the earth। so question बहुत ही easy है। आपको उन्होंने पूछा है, now we draw the diagram of earth, this is, we consider this is the earth, this is the center of the earth। depth मतलब at the below from surface towards the earth surface। so below एक एट एनी पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट पे उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि जो भी डेप्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वी डिनोटेड बाय लेटर जी डी, इज इक्वल टू 1 बाय n टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इतना दिया है उन्होंने और हमें सॉल्व करना है कि एट व्हाट डेप्थ, मतलब सरफेस के बिलो कितने डेप्थ पे ये आंसर आएगा। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ का। फार्मूला बहुत ही इजी है। सो दैट इज जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। सो ऑलरेडी उन्होंने जी डी दिया है 1 बाय एन इंटू जी, सो दैट इज जी डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। सो बहुत ही सिंपल है। ऑन बोथ साइड हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कट कर दिया और जो भी रिमेनिंग है उसको सॉल्व करना है। तो वेरी सिंपल टू सॉल्व। रिमेनिंग इज 1 बाय एन इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। सो ईजी, इसको हम इस साइड ले लेंगे तो इट बिकम्स प्लस इक्वल टू 1 एज इट इज। 1 बाय एन को उस साइड लेना है तो वो माइनस हो जाएगा। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना नंबर आएगा, एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन। सो यहाँ से हमें सॉल्व करना है डेप्थ। सो आर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, डेप्थ इक्वल टू एन माइनस 1 ऑन मल्टीप्लीकेशन आर डिवाइडेड बाय एन। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन है ऑप्शन नंबर बी, that is r into n minus 1 bracket complete divided by n। next MCQ, the MCQ already asked into the NEET 2020, remember। so next is बहुत ही simple question again, the work done to raise a mass m from the surface of the earth। so similarly हमने एक earth का diagram draw किया। how much work done is needed to raise that mass, मतलब initially mass कहाँ पे, मतलब वो ऑब्जेक्ट है ऑन द अर्थ सरफेस, उसको हमने सर्टन हाइट पे लेके गए हम। सो उतने हाइट पे जो ऑब्जेक्ट को लेके गए उसका मास m है। और कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस टू एट हाइट h। और जो भी हाइट का आंसर दिया, हाइट इज गिवन ना, हाउ मच गिवन, द हाइट विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। हमें ऑलरेडी पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। अगर डायग्राम में हम करेंगे तो ये यहाँ से आपका बन गया रेडियस और जो भी हाइट है वो है रेडियस। मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने, एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, वहां से उसको h इतना हाइट पे लेके जाना है और हाइट कितना दिया है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। और उतने हाइट तक लेके जाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा। सो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो रिमेंबर, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा। तो उसका फार्मूला बहुत ही सिंपल है, दैट इज, हाँ, सो हम इसको दो पॉइंट पे मार्क करेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकेंड। पॉइंट नंबर फर्स्ट दैट इज इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट नंबर सेकेंड दैट इज फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, रिमेंबर द फार्मूला, बहुत ही इजी है, माइनस जी एम m upon r, where g is the gravitational constant, m is the mass of the earth, small m is the mass of that object जिसको हमें ऊपर लेके जाना है, और r is the radius of the earth। तो ये सरफेस पे है, exactly on the surface, तो सरफेस पे हाइट 0 रहेगा, only r। so what is the
फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम divided by r plus h. Remember formula. Why we take r plus h? Because the total distance जो भी रहेगा from center of the earth up to that height, तो कितना आएगा r plus h. और कितना दिया है हमें height is given, that is equal to radius. तो हमें h को replace करना है by r. इस h को रिप्लेस करना है बाय r. सो फार्मूला क्या बनेगा माइनस जी एम अपॉन r प्लस r. तो कितना बन जाएगा r प्लस r, दैट इज 2 टाइम्स r. वी गेट द फार्मूला ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. और हमें सॉल्व करना है वर्क डन. तो कैसे सॉल्व करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. कैसे सॉल्व करेंगे हम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो दोनों वैल्यू पुट करना है. व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी एम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r माइनस ये वाला माइनस, और ऑलरेडी वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस का आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज प्लस. रिमेंबर, सो ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस. इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करना, आइदर बाय लाइक फ्रैक्शन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. कैसे ही सॉल्व करोगे? 2 यहाँ पे आएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1. सो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज जी एम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैपिटल GM इज नॉट गिवन. हर एक ऑप्शन में देख लीजिए स्मॉल g इज गिवन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g? दैट इज g इक्वल टू जी एम upon r square. So we can replace gm is equal to what we replace, that is gm equal to आपको g r square पुट करना है. तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे इस gm को. सो रिप्लेस कीजिए, क्या आएगा उसका आंसर? g r square into m divided by 2 times g. So what we get? Sorry, 2 times r. So 1 r get cancel. So what is the remaining answer? That is half m g r. So we get the final answer. So option B is the correct answer. Remember, this is the most important question. Why it is the most important question? उन्होंने 2 बार नीट में पूछा है क्वेश्चन. मतलब यहाँ पे दिया उन्होंने कि हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस, और एक क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि हाइट h विच इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस. सो आपको बस यहाँ पे पुट करना है 2 टाइम्स r. ये कितना बन जाएगा? 3 टाइम्स r. तो 3 बन जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर 2/3 आ जाएगा. दैट इज सिंपल. सो रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द गिवन एग्जांपल. Again, very simple question. Find the gravitational field at a distance of 2000 km from the center of the earth. Interesting question है, अच्छे से read करना है. From the center of the earth. So we draw the diagram of earth. So this is the diagram of earth. ये आपका सेंटर है. सेंटर से कितना बना ये? 2000 किलोमीटर. सो ये वाले पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मतलब जीडी कैलकुलेट करना है. जीडी कैलकुलेट करना है ये पॉइंट पे. बस हमें पता है कि जीडी का जो फार्मूला है, व्हाट इज द फार्मूला? शायद याद होगा तो अच्छी बात है. दैट इज g1 माइनस डी डिवाइडेड बाय r. सो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी रेडियस भी दिया है अर्थ, लेकिन जो भी जीडीएम डी दैट इज द डेप्थ. ये जो डेप्थ है हमें पता है, डेप्थ हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ या फ्रॉम सरफेस? रिमेंबर, डेप्थ शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. वहां से हम उसको कैलकुलेट करेंगे. तो बहुत ही ईजी. टोटल कितना रहेगा सेंटर से लेके सरफेस तक? रेडियस. और रेडियस कितना है अपना? 6400 किलोमीटर. तो टोटल रेडियस में से अगर हमने 2000 सब्ट्रैक्शन कर लिया, अगेन आई रिपीट, टोटल रेडियस में से 2000 सब्ट्रैक्शन कर लिया तो बचेगा कितना नंबर? दैट इज डेप्थ कितना रहेगा? 4400 किलोमीटर. रिमेंबर, सो डेप्थ जो लेना है आपको हमेशा सरफेस से लेना है. और यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस क्या दिया था? फ्रॉम सेंटर टू दिया था. तो हमने टोटल रेडियस में से वो डिस्टेंस सब्ट्रैक्शन किया, तो ये जो डिस्टेंस मिला ये डेफिनेटली कितना मिला? 4400 किलोमीटर. और हमें बस वो फार्मूला यूज करना है. एज वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ?
सो दैट इज g1 माइनस d डिवाइडेड बाय r. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इज नॉट गिवन. वी टेक द 10 और आइदर 9.8 वॉट एवर यू टेक. देन 1 माइनस डेप्थ हमने अभी कैलकुलेट किया 4400 किलोमीटर. और व्हाट इज द रेडियस 6400 किलोमीटर. इसको आपको सॉल्व करना है और आउट ऑफ ऑल 4 ऑप्शन आपको आंसर बताना है. जल्दी सॉल्व कीजिए, फास्ट, बहुत इजी. 440 किलोमीटर कंप्लीट कैंसिल. 44/64 उसको सॉल्व करना है. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उसको सॉल्व करना है. जल्दी सॉल्व करना है, फास्ट, इजी क्वेश्चन है, जल्दी टेक द टाइम और सॉल्व. बहुत ही इजी. उसको 10 सॉल्व करो जल्दी. 1 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 32. वापस उसको डिवाइड करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. 16 माइनस 11 कितना रहेगा 5 डिवाइडेड बाय 16. अगेन 10/16 कितना आएगा, दैट इज 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये अपना 5 और ये अपना आ जाएगा 8. 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 8. 8 3 जा 24. मतलब 3 पॉइंट में समथिंग आंसर होगा. दैट इज सी इज द ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी है. वी गो फॉर द नेक्स्ट. Next example, the escape velocity of the earth surface is. escape velocity का आंसर दिया, हमें पता है escape velocity कितना है अर्थ का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, देन फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. हमें escape velocity कैलकुलेट करना है. किसका कैलकुलेट करना है, मून सरफेस पे. और उन्होंने गिवन क्या दिया है, बहुत ही सिंपल, दैट इज मास ऑफ द मून इज गिवन. मास ऑफ मून is given how much, 1/81 times mass of the earth. remember the number. और next कह दिया उन्होंने, and the radius of the moon again given. radius denoted by letter r. moon is equal to how much, कितना दिया है 1/4 times radius of earth. so दोनों तो क्वेश्चन भी है, मतलब गिवन डेटा इज गिवन. गिवन डेटा उन्होंने ये दो दिया है और क्वेश्चन पूछा है मून सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऑन द मून सरफेस एस्केप वेलोसिटी कितनी रहेगी. ओके, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी. रिमेंबर v सफिक्स e फॉर एस्केप, दैट इज 2 times gm अपॉन r. हमें सॉल्व करना है मून का. सो ये किसका मास बनेगा, मास ऑफ द मून, और ये किसका रेडियस बनेगा, दैट इज रेडियस ऑफ द मून. और हमें ऑलरेडी बोथ वैल्यूज आर प्रोवाइडेड. So what is the value of mass of the moon? That is 1/81 times mass of the earth. Value put करना है, mass of the earth divided by 81. और radius of the moon कितना दिया है, 1/4 times the radius of the earth. वो value put करना है आपको, जल्दी से solve करना है. That is radius of earth. और हमें पता है what is the escape velocity of earth कितना दिया है, very simple. उसका ही फार्मूला वही आएगा, that is VE is equal to under root of 2 times gm of earth divided r of earth. इसका आंसर आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. सो वेरी सिंपल है. सो यहाँ पे देखिए, इसका क्रॉस ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 81 नीचे आएगा. 4 और 81 दोनों का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, 81 का आएगा 9. और ब्रैकेट में जो भी वैल्यू बचेगा, कितना वैल्यू बचेगा ब्रैकेट में, 2 times me डिवाइडेड बाय आर ई. सो इसका मतलब है किसका फार्मूला बना, दैट इज मास, दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ. एंड व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, 11.2. सो हमें इसको यहाँ पे पुट करना, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 11.2. इसको सॉल्व करना है और 4 ऑप्शन है. टेक द 1 मिनट, जल्दी सॉल्व करना है. 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 11.2. और हमें पता है 1/9 कितना आता है, 0.11. So that is 2 into 0.11, 2 into that is, यहाँ पे लिखते हैं हम 2 into 1/9 कितना आएगा, 0.11 into 2.
11.2 दैट इज 11.2, ये सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है। 11 11 से दैट इज 141, 141 मल्टीप्लाई बाय 2, 28 के आसपास आंसर होना चाहिए, अब 24, सो ऑप्शन इज ए करेक्ट। आपको भी चेक करना है, जल्दी सॉल्व करना है। वी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। व्हाट इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, आपको पता होना चाहिए अच्छे से। केपलर फर्स्ट लॉ मींस ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन इज एट द वन फोकस। सेकेंड है इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा, और थर्ड टाइम पीरियड्स का स्क्वायर इज इक्वल directly proportional to the cube of the semi major axis. So it depends on the Kepler's law. Very simple question asking to the NEET 2028, अच्छे से इसको रीड करना है। चलो अभी हम रीड करते हैं। The kinetic energy of a planet in elliptical orbit about the sun at the position A, B, C are Ka, Kb and Kc respectively। मतलब kinetic energy दिया है उन्होंने different position का। AC is the major axis, AC is the major axis and SB is the perpendicular to AC, this is the perpendicular to AC and position of the sun is at showing that is sun का position का कहाँ पे दिया है, at the one focus of the ellipse। so हमें kinetic energy का relation निकालना है। what is the relation for kinetic energy? so A point पे जब भी planet आएगा उसका kinetic energy रहेगा Ka, बी पॉइंट पे जब भी प्लैनेट आएगा मोशन में उसका काइनेटिक एनर्जी के बी, और सी पॉइंट पे जब भी वो आएगा उसका काइनेटिक एनर्जी के सी। और आपने देखा होगा केपलर सेकंड लॉ में इसका आंसर है, उन्होंने क्या बोला है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, whenever, remember very simple, whenever the planets is near to the sun, now it moving faster as compared to when it is away from the sun। मतलब ए पे जब भी प्लैनेट रहेगा उसका स्पीड ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सी, और बी उसके बिटवीन आ जाएगा। सो व्हाट इज द रिलेशन, मतलब दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए is greater than kinetic energy at point B is greater than kinetic energy at point C। The question is very easy, so check which option is correct, that is option number B is correct। Take the screenshot of given example, we go for the next। A planet is revolving around the sun in circular orbit with the time period is t if the force between the planets and the star is proportional to, what is given, force between the planet and the star। अभी यहाँ पे एक planet है और एक star है, दोनों के बिटवीन कौन सा फोर्स आएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, F इक्वल टू, रिमेंबर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, स्टार इज प्रोपोर्शनल टू r⁻², मतलब वो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, r⁻3/2। मतलब इसका प्रोपोर्शनल हम कैसे लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻3/2। सो डिवाइड में हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये बन गया उसका फोर्स। नेक्स्ट क्या पूछा, देन द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू इफ द फोर्स बिटवीन द टू प्लैनेट्स एंड द स्टार इज, अभी बिटवीन द टू प्लैनेट्स एंड स्टार, और वो कौन से ऑर्बिट में मूव हो रहा है, दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट, circular orbit। and we know that for circular motion who is responsible, centripetal force। और centripetal force क्या आएगा हमारा, m r omega square। what is omega, angular velocity। कितना angular velocity, omega equal to 2 pi divided by t। तो उसको पुट करना है, दैट इज m r, ओमेगा के जगह में पुट करना है 2 pi by t, उसका स्क्वायर है, सो इट बिकम स्क्वायर, दैट इज 4 pi square divided by t square। हमें कैलकुलेट करना है देन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर में उसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन अंडरस्टूड, वेरी इजी। क्या क्वेश्चन दिया उन्होंने, प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। कोई भी एक प्लैनेट है एक्स वाई जेड, वो रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, उसका रेडियस आर है, द टाइम पीरियड इज टी, द फोर्स बिटवीन दैट प्लैनेट एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू इज गिवन। सो हमें सॉल्व करना है। सो बहुत सिंपल है, यहाँ से क्या आंसर आएगा। सो सब कांस्टेंट है वो छोड़ दीजिए, बस रिमेनिंग रेडियस और इसमें लिखना है 3/2 इक्वल टू, यहाँ पे एक r है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे t स्क्वायर है, दैट इज t स्क्वायर।
सो क्या आंसर आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू दैट इज आर 3/2 इंटू आर। तो इसका आंसर आएगा आर एस टू, ये 1 है, आर एस टू 1 है, तो इसका एडिशन कितना आएगा व्हेन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडाइसिस, फार्मूला याद रखना है आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस का, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, इसके हिसाब से इसका आंसर आएगा ए रेस टू एम प्लस एन। सो अकॉर्डिंग टू दैट इसका आंसर आएगा 3/2 प्लस 1 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रेडियस, वो सर्कुलर ऑर्बिट था इसलिए हमने उसको इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ले लिया, और यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली दिया था दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए डिस्टेंस कितना दिया था, सो दैट वी कंसिडर। टेक द स्क्रीनशॉट, वी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। Okay, if r is the radius of the earth, r is the radius of the earth, omega is angular velocity and gp is the value of the g at the poles, then effective value of g at the latitude, okay, latitude angle is given. So आपको पता होना चाहिए how many formulas for acceleration due to gravity, g का फार्मूला है g m अपॉन r स्क्वायर, ये फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड हाइट पे, हाइट का फार्मूला g 1 माइनस 2 टाइम्स h बाय r। थर्ड फार्मूला है डेप्थ का, कितना है फार्मूला डेप्थ का, कौन सा फार्मूला है 1 माइनस d डिवाइडेड बाय r। और लास्ट वाला फार्मूला अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। सो आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। वी नो दैट अर्थ कंप्लीटली स्फीयर स्ट्रक्चर नहीं है, अर्थ जो है थोड़ा सा जो पोल है, पोल साइड पे फ्लैट है और इक्वेटर पे बल्ज है। सो दिस इज द पोल और ये वाला आपका पॉइंट है इक्वेटर। सो यहाँ से वो एंगल मेजर होता है, अगर यहाँ से अगर यहाँ तक मेजर करेंगे तो पोल तक उसका आंसर कितना आना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री। लैटिट्यूड एंगल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कितने पे कैलकुलेट करना है हमें, दैट इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे कहीं तो भी होगा वो पॉइंट इज हियर, दैट इज 60 डिग्री। सो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला इज वेरी इजी, दैट इज जी पी इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैटिट्यूड एंगल। सो ये फार्मूला आपको याद रखना है, जब भी उन्होंने लैटिट्यूड दिया होगा, लैटिट्यूड एंगल दिया होगा, सो ये फार्मूला यूज करना है। whenever they are talking about the depth or acceleration due to gravity कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला यूज करना है। whenever they are talking about at height h, सो आपको ये फार्मूला यूज करना है, और डायरेक्टली ये फार्मूला ऑन सरफेस दैट इज 9.81 वाला। सो वेरी सिंपल है। सो ये फार्मूले में हमें पुट करना है 60, और cos 60 डिग्री कितना रहता है, फास्ट 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4, मतलब इसका आंसर आ जाएगा g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। चेक कर लीजिए ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, that is the A option is correct. So this is the solution of given example. और आपको ये भी याद रखना है कि acceleration due to gravity at pole is greater than acceleration due to gravity at equator. Why greater? क्योंकि very simple है, radius of pole, pole पे जो भी radius है that is less than radius of equator. फर्स्ट वाला फार्मूला आपको चेक करना है, रेडियस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ज़्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा। पोल पे क्या है, रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा है, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बहुत ही कम है। वेरी सिंपल है, अच्छे से याद कर लीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ गिवन एग्जाम्पल। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। जल्दी से आपको रीड करना है क्वेश्चन और जल्दी से उसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है। टेक द 1 मिनट्स, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। ओके, मुझे लगता है आपका ऑप्शन हो गया होगा। क्वेश्चन इज वेरी इजी। 2 एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग in a gravitational free space after having lost contact with their spaceship. The two will be, मतलब we take the example of there are the 2 astronaut, free space है ये पूरा, मतलब सैटेलाइट के बाहर, स्पेसशिप के बाहर आ गए और दोनों का कांटेक्ट लॉस हो गया। सो व्हाट हैपन बिटवीन देम, उन्होंने ऑप्शन दिया फर्स्ट, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस, मतलब वैसे ही रहेंगे,
सेकेंड, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब पास में आएंगे। थर्ड वाला ऑप्शन, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब दे आर गोइंग, दूर जाएंगे एक दूसरे से। और लास्ट वाला दे विल बिकम स्टेशनरी, मतलब एज इट इज स्टेशनरी ही रहेंगे। सो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल लॉ? हमें पता है यूनिवर्स में अगर कोई भी दो बॉडीज है तो उसके बिटवीन जो भी फोर्स एक्ट होगा दैट इज attractive in nature. So what happened in that case? Both having the persons having mass m1, having mass m2, दोनों के between distance are the force of attraction between the two objects that is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. According to that, what happened? Both are come close to each other. Option number B is the correct answer. Question is very easy. Take the screenshot of the given example. We go for next. The acceleration due to gravity at height h, height is given above the earth surface, is same as the depth below the earth surface. मतलब आपको दिया है d is equal to h is given. मतलब acceleration due to gravity का value at depth is equal to the acceleration due to gravity value at h. Very simple. We draw the diagram of earth. So this is the earth. So this is the center of the earth. और हमें दिया है उन्होंने कि at height h, कितना दिया height h 1 किलोमीटर, इस पे जितना मतलब जो भी वैल्यू रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो सिमिलरली एट डेप्थ वही वैल्यू सेम रहेगा, दैट इज जी टी। तो हमें दोनों के फार्मूले पता होना चाहिए। फार्मूले तो बहुत सिंपल है, दैट इज जी डी इज इक्वल टू जी एच। सो जी डी का फार्मूला 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर और जी एच का फार्मूला जी 1 माइनस 2 टाइम्स एच डिवाइडेड बाय आर। ऑन बोथ साइड जी गेट कैंसल। सो व्हाट इज रिमेनिंग? अगेन ब्रैकेट ओपन होगा, मतलब 1 माइनस डी बाय आर इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स एच डिवाइडेड बाय आर। अगेन 1 1 गेट कैंसिल और माइनस माइनस भी कैंसिल। रिमेनिंग क्या बचा? ओनली डी डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू 2 टाइम्स एच डिवाइडेड बाय आर। अगेन आर आर गेट कैंसिल। व्हाट वी गेट द रिलेशन? तो आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, जब भी एक्सेलरेशन एट डेप्थ और हाइट इक्वल रहेगा तो उसका आंसर कितना आएगा? d इक्वल टू 2 टाइम्स h। दिस इज द रिलेशन। बस यहाँ से आपको आइदर एक हाइट दिया होगा तो हाइट पुट करना है, डेप्थ दिया है तो डेप्थ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। और हमें यहाँ पे दिया हाइट इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो जब भी हम इसको पुट करेंगे दैट इज 2 इंटू 1, उसका प्रोडक्ट आ जाएगा 2 किलोमीटर। तो डेप्थ कितना होना चाहिए? 2 किलोमीटर। सो रिमेंबर द रिलेशन, मतलब 1 किलोमीटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जितना भी रहेगा उतना सेम वैल्यू d इक्वल टू 2 किलोमीटर पे रहेगा। और डेप्थ कैसे मेजर करना है? मैंने ऑलरेडी बोला है, सरफेस के नीचे। हाइट कैसे मेजर करना है? सरफेस के ऊपर। रिमेंबर, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। Next example, a spaceship is launched into circular orbit अर्थ। मतलब यहाँ पे हमने अर्थ का डायग्राम ड्रॉ किया, दिस इज द अर्थ, और सर्कुलर ऑर्बिट में स्पेसशिप लॉन्च किया, दिस इज द स्पेसशिप। नेक्स्ट, what additional velocity has now to be imparted to the spaceship into the orbit to overcome gravitational pull? Okay, so question is very interesting. What is given? अर्थ है, उसके सर्कुलर ऑर्बिट में एक स्पेसशिप रिवॉल्व हो रहा है, दिस इज द अर्थ, उसके सर्कुलर ऑर्बिट में स्पेसशिप रिवॉल्व हो रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना रहेगा? 7.2 किलोमीटर। रिमेंबर द नंबर, 7.82, सॉरी 82 किलोमीटर, मतलब नियर इक्वल टू हमें याद रखना है 8 किलोमीटर। इतना उसका नंबर रहेगा, तभी वो ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, नहीं तो फिर वो डायरेक्टली फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। तो कितना रिक्वायर्ड है ऑर्बिटल वेलोसिटी? दैट इज नियर इक्वल टू 8। तो हमें 7.82 किलोमीटर पर
सेकेंड. सो इतना स्पीड इसेंशियल है फॉर दैट स्पेस शिफ्ट इनटू रिवॉल्व इनटू द सर्कुलर ऑर्बिट. तो उन्होंने इंटरेस्टिंगली क्या पूछा है, ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल. मतलब आपको एक्स्ट्रा कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करना है कि अगर हम उतना वेलोसिटी उसको प्रोवाइड कर देंगे तो वो एस्केप हो जाएगा फ्रॉम द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. और हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. सो रिमेंबर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी रिक्वायर्ड है फॉर व्हाट, टू एस्केप दैट स्पेस शिफ्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ. लेकिन वो ऑलरेडी उसका वेलोसिटी कितना है 7.82. दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, मेक द सब्ट्रैक्शन बिटवीन देम. जल्दी सॉल्व करना है. 11.2 minus 7.82. Take the subtraction of both. So what we get, that is 3.28. तो इतना एडिशनल वेलोसिटी रहेगा. अगर हमने इतना एडिशनल वेलोसिटी उसको प्रोवाइड कर दिया तो वो अंडर द ग्रेविटेशनल पूल के बाहर चला जाएगा, मतलब वो फ्री स्पेस में चला जाएगा. सो वेरी सिंपल. नेक्स्ट. Okay, starting from the center of the earth having the radius r and variation g acceleration due to gravity is given by. Okay, so हमें ग्राफ फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वेरी सिंपल है, हमने फार्मूलेस देखे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, 0 रहेगा. सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, सरफेस. ये वाला सरफेस मतलब r इक्वल टू स्मॉल r. तो हमें इंटरेस्टिंगली देखना है कि अवे फ्रॉम द सरफेस जैसे भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसको उस पर जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा उसका वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, दैट इज डिक्रीजेस. एंड फ्रॉम सेंटर टू सरफेस ऑफ द अर्थ वैल्यू इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, दैट इज इंक्रीजेस, लीनियरली प्रोपोर्शन पे. सो ये ग्राफ आपको याद रखना है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. A B C D. ओके, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी सिंपल. यहाँ पे 0 रहेगा. मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, दैट इज r इक्वल टू स्मॉल r, मतलब एग्जैक्टली ऑन द सरफेस. सरफेस पे मैक्सिमम रहेगा और ये यहाँ पे डिक्रीज होगा. एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा. वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Satellite of mass m is orbiting the earth at height h from its surface. मतलब अर्थ वो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग में रिवॉल्व हो रहा है. दिस इज द सैटेलाइट. The total energy of the satellite in terms of the value acceleration due to gravity at the earth's surface is very simple question. How to calculate? What is the total energy? हमें पता है total energy equal to potential energy plus kinetic energy. What is the potential energy? Minus g m upon r plus h at height h. So this is the radius plus height h, दोनों का एडिशन होगा, टोटल ये जाएगा. What is the kinetic energy? That is, remember, half g m upon r plus h. So what is the total answer? That is cross multiplication. सॉल्व करना है इसको. माइनस g m upon r plus h. So this is the total energy possessed by that satellite which is revolving into the circular orbit around the earth. And we have to calculate in terms of acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity is given in each option. So what is the formula of acceleration due to gravity? That is g equal to gm upon r square. So what is the value of gm? gm का आंसर कितना आ जाएगा? That is g r square. So इसको रिप्लेस करना है g r square. तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस g r square into m divided by r plus h. Check the option. और ये वाला डिवाइड बाय 2. सॉरी. After taking cross multiplication we get the answer.
Next example. Next question. At what height from the surface of the earth the gravitational potential, okay, remember what is the formula of gravitational potential? Minus gm upon r. This is the formula of gravitational potential. And then what is the formula of acceleration due to gravity? That is gm upon r square. Taking this ratio of both, negative sign shows that only direction, so we have to take in magnitude, that is acceleration due to gravity. So formula क्या बनेगा? gm upon r और divided by gm upon r square. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये फार्मूला हमने सेलेक्ट किया फॉर सरफेस. उन्होंने पूछा है एट हाइट h. सो व्हाट इज गिवन? एट व्हाट हाइट h, मतलब हाइट आ जाएगा. सो मतलब ये जो बनेगा दैट इज r प्लस h. ये बनेगा आपका r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर. रिमेंबर हाइट पूछा रहेगा तो h ऐड होगा. सो व्हाट इज द फार्मूला? दैट इज r प्लस h. और यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा? r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर. सो टेकिंग द रेशियो व्हाट वी गेट 1r प्लस h गेट कैंसर. रेसिप्रोकल गोज टू न्यूमरेटर दैट इज r प्लस h. हमें ऑल वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द voltage? That is minus 5.4 into 10 raised to 7. What is value of acceleration due to gravity? That is 6 is given, is equal to radius हमें पता है 6400 किलोमीटर प्लस h. सो ये आपको सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 54 डिवाइडेड बाय 6, 9 6 54. ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर बचेगा 0.9. हमें प्लस लेना है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड में सॉल्व कर रहे हैं. सो 0.9 इंटू 10⁻⁷ कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁶ बनेगा वो नंबर. और ये हमारा कितना है? 6400 किलोमीटर. किलोमीटर मतलब दैट इज किलोमीटर का हम 10⁻3. सो उसको अगर 6 में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 बनेगा. 9 माइनस 6.4 कितना आएगा आंसर? 2.6. मतलब ये ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन. सॉल्व करना है जल्दी, बहुत ही सिंपल है. इसको मैंने डिवाइड किया, 9.6 आया. सो 9.6 को अगर ये 10 से सिंगल मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁶ बनेगा. तो इसको हम किलोमीटर में लेंगे तो 100 इंटू किलोमीटर में आ जाएगा. और वो 6400 किलोमीटर. तो इसका सब्ट्रैक्शन 6400 किलोमीटर उतना हाइट बन जाएगा. तो 2600 किलोमीटर आंसर आ जाएगा. टेक द स्क्रीनशॉट और रीड द क्वेश्चन. अच्छे से उसको रीड करना है. नेक्स्ट, the ratio of escape velocity at the earth to the escape velocity of the planet whose radius and mean density are twice as that of the earth. So हमें escape velocity पता होना चाहिए. What is the formula of escape velocity? That is under root of 2gm upon r. So what is the mass of the earth? We know that mass equal to density into volume. So density volume कितना आएगा? 4/3 pi r cube. So value put करना, that is under root of 2g divided by r into rho into 4/3 pi r cube. So 1 r get cancel, बचेगा r square, वो outside the square root आ जाएगा. So then we get that is 2g rho 4 pi divided by 3. So यहाँ से हमें मिल जाएगा एस्केप वेलोसिटी. और उन्होंने क्या दिया हमें? रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर टॉइस. मतलब रेडियस दिया है. किसका रेडियस? द वेलोसिटी एट द प्लैनेट हुज रेडियस. मतलब प्लैनेट का जो रेडियस है वो दिया है 2 times एज दैट ऑफ अर्थ रेडियस. और उसका मीन डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 2 times एज दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ. सो वेरी सिंपल गिवन डेटा. हमें उसको अभी बस टेकिंग द रेशो लेना है. दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ. इसको सॉल्व करना है. सो बहुत ही सिंपल है. अगर हम एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनटू रो, बस ये दो ही नंबर रिक्वायर्ड है. सो दैट इज, तो इसका आंसर क्या आएगा? सो दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इक्वल टू आर. प्लैनेट का कितना दिया है? आर. दैट इज आर पी
अंडर रूट ऑफ रो पी डिवाइडेड बाय आर ई अंडर रूट ऑफ रो ई, वैल्यू पुट करना है, दैट इज आर पी इज गिवन, दैट इज 2 टाइम्स rp is given, that is 2 times re, so re get cancel, and then density कितना दिया है, that is 2 times rho e divided by rho e get cancel, and what is the remaining answer, that is 2 into root of 2. So this is the final simple question था. what is given, उन्होंने हमें सॉल्व करने को बोला था planet velocity, planet के escape velocity divided by अर्थ के एस्केप वेलोसिटी हो, तो हमें एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला पता था, लेकिन उन्होंने क्या दिया था, डेंसिटी में दिया था इन टर्म्स ऑफ, तो ये तो डेंसिटी वाला फार्मूला नहीं है. तो हमें पता है कि मास और डेंसिटी के रिलेशन कहाँ से आता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो अकॉर्डिंग टू दैट तो मैंने वही किया, फिर मास इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, और अर्थ का तो शेप है हमने स्फेरिकल कंसिडर किया, उसके हिसाब से मैंने 4/3 पायर क्यूब पुट कर दिया. आफ्टर सब्सटीट्यूट आर कैंसिल हो गया, वी रिक्वायर्ड ओनली टू आर एंड रो, उन्हें 2 ही दिए, बाकी सब कांस्टेंट, उसको 2 ही दिए, मतलब दोनों का रेशो ले लिया, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैंसिल कर लिया, आंसर आ गया. वेरी इजी क्वेश्चन टू अंडरस्टूड. नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड द रेडियस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, याद रखना है आपको, बहुत ही सिंपल है. At the center of the sphere, gravitational field रहता है 0. Very simple question they ask. Orbital velocity of the Earth satellite does not depends on. Okay, very simple. Orbital velocity का फार्मूला आपको पता होना चाहिए. That is under root of 2gm upon r. So किस पे डिपेंड है orbital velocity? Mass of the planet, then radius of the प्लैनेट, प्लैनेट का जो भी रेडियस है उस पर डिपेंड है रेडियस, और मास किस पे डिपेंड नहीं है, जो भी सैटेलाइट रहेगा उसके मास पे डिपेंड नहीं है. सो ऑप्शन क्या आएगा, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड है, यस. मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं है, और यहाँ पे उन्होंने पूछा डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मतलब उसको ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, और लास्ट रेडियस और एक्सेलरेशन दोनों करेक्ट है, मतलब डिपेंड है. तो आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं. The orbital velocity depends on mass of the planet, radius of the planet, and acceleration due to gravity regarding the Earth, or does not depends on the mass of that satellite. Next, gravitational potential energy of body of mass m at height. ये तो हमने फार्मूला डायरेक्टली देखा. This is the formula of potential energy. This is the formula of potential energy. Remember the formula of kinetic energy. Same formula बस half है, half g और पॉजिटिव में, and then divided by r plus h. ये आपको याद रखना है. और टोटल एनर्जी का फार्मूला सेम है, बस माइनस है. नेक्स्ट, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. t रिप्रेजेंट टाइम पीरियड एंड r रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल वेलोसिटी. और 2 प्लैनेट दिए, तो हमें पता है केप्लर्स थर्ड लॉ, दैट इज t square is directly proportional to the cube of the semi major axis. तो उसको ऑप्शन आएगा C option. That is the correct answer. Next, if the mass of body is m on the surface of the earth, so this is the earth, इसके सरफेस पे उसका मास है कैपिटल M. सेम बॉडी on the surface of the moon, this is the moon, सो वहां पे उसका मास कितना रहेगा, सेम रहेगा. व्हाई, कंसेप्ट इज वेरी इजी, मास नाइदर बी ग्रेटेड नॉट बी डिस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म इन यूनिवर्स मास सेम रहेगा एट एवरी प्लेस. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा. अगर अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिफरेंट रहेगा तो डेफिनेटली मून पे डिफरेंट रहेगा. क्यों डिफरेंट रहेगा, अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 9.81 और मून पे कितना है, दैट इज g/6, 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. तो इतना मून पे है, सो ऑब्वियसली वहां पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है. रिमेंबर, मास रिमेन्स सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, वेट चेंजेस. नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑफ intensity of gravitational field. Okay, remember intensity of gravitational field, that is force per unit mass. और हमें force पता है, that is g m m upon r square into m. So m get cancel, that is g m upon r square, similar to the acceleration due to gravity. So आपको याद रखना है कि इंटेंसिटी का भी वही सेम आएगा, that is सेंटर पे 0 रहेगा
मैक्सिमम रहेगा अर्थ सरफेस पे और अवे फ्रॉम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। We go for the next example, force of gravitation। very simple है। so what is the option correct from all four? so gravitational force in conservative in nature, remember what is meant by conservative forces? Conservative forces mean those forces they are only depends on initial and final position of the particle, does not depends on the path followed by the that particle. And what is meant by non-conservative forces? Non-conservative forces depends on the path followed by that particle, that is the example frictional forces and air resistances, remember। next, okay, artificial satellite moving in circular orbit and the earth, around the earth, total energy of, okay, total energy we know that, अभी हमने लिखा था टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है, माइनस हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, मतलब एट हाइट एच पे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, याद रखना आपको, हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। और हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन बाय ई, मतलब ई में ऑप्शन में है। तो आपको सॉल्व करना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स टोटल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है, इसको हमने ई ले लिया, दैट इज 1/2 छोड़ के जो भी रिमेनिंग है माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ये किसका फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ई इक्वल टू 1/2 यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू इक्वल टू 2 टाइम्स ई। सो ऑप्शन number B is the correct answer of the given example। we go for the next, जेई में पूछा है उन्होंने, take the screenshot। next, what is the period of revolution of earth satellite, ignore the height, मतलब हाइट को कंसिडर करना नहीं है, अबो द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम हाइट को कंसिडर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो पोलर सैटेलाइट आ जाएगा। पोलर सैटेलाइट मतलब दो सैटेलाइट दे आर रिवॉल्विंग नियर टू द अर्थ सरफेस, और जियो स्टेशनरी मतलब एट हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। तो पोलर सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है, 85 मिनट्स। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो मुझे यहाँ पे पता चल मतलब यहाँ से हमें समझ में आ गया, क्योंकि इग्नोर द हाइट, हाइट इग्नोर करना है मतलब वो नियर टू रहेगा, हाइट जो भी रहेगा वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा। तो वो केस में उसका टाइम पीरियड कितना बनेगा, 85 मिनट्स ही बनेगा। और वापस नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट रिवॉल्विंग एट हाइट ऑफ 35, ओके 35 मतलब 36,000 किलोमीटर। अभी मैंने बोला था ना आपको 36,000 किलोमीटर के पास में जो भी सैटेलाइट रिवॉल्व होगा एट अ हाइट ऑफ 35 और 36 किलोमीटर, जो भी सैटेलाइट रिवॉल्व होगा दैट सैटेलाइट इट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो का मीनिंग है वो अर्थ के ज्योग्राफी को एग्जैक्टली फॉलो करेगा और स्टेशनरी जैसे दिखेगा, मतलब अर्थ का टाइम हमें पता है, अगर इसका मोशन और ये दोनों का मोशन अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, डेफिनेटली अगर आप यहाँ से इसको देखोगे और यहाँ से इसको देखोगे तो वो रेस्ट में नजर आएगा। अगर हम अर्थ से उसको देखेंगे तो वहाँ से अर्थ को देखेंगे तो डेफिनेटली, मतलब हम देख नहीं सकते इतना डिस्टेंस पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, तो हमें वो स्टेशनरी दिखेगा। तो आपको याद रखना है, 2 पॉइंट याद रखना है पोलर सैटेलाइट के रिगार्डिंग, जो भी नियर टू द अर्थ सरफेस रिवॉल्व होगा उसका टाइम पीरियड 85 रहेगा मिनट्स, उसका हाइट जो रहेगा नेग्लिजिबल एट कंपेयर टू रेडियस, और जो भी सैटेलाइट मोर देन 35 या 36,000 किलोमीटर पे रहेगा दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उसका एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, और पोलर सैटेलाइट का एप्लीकेशन है दैट इज वेदर फोरकास्टिंग, रिमेंबर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको हमने फर्स्ट या सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको याद होगा, दैट इज 1/2 mgr, ये वाला उसका आंसर था। आपको वापस जाके चेक करना है, ये वही है
पोटेंशियल कितना, मतलब क्वेश्चन वही है, दैट इज अर्थ सरफेस से एट हाइट एच पे लेके जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो जो भी वर्क डन रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर। सो ये तो डायरेक्टली ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है, और वहाँ पे उन्होंने दिया है दैट इज हाइट इज इक्वल टू टॉइस। सो एच को आपको पुट करना है 2 टाइम्स आर, 2 टाइम्स आर और आर बन जाएगा 3 टाइम्स आर। इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और उसका आंसर आ जाएगा 2/3 mgr, और लास्ट में आपको पुट करना है g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ से जी एम का वैल्यू पुट करना है दैट इज जी आर स्क्वायर। सो आफ्टर सब्सटीट्यूट यू गेट दिस आंसर। The value of acceleration due to gravity at the surface of the earth is maximum at the poles, definitely मैंने पहले ही बोला था। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है दैट इज मतलब थोड़ा फ्लैट है, मैंने ज्यादा ही फ्लैट निकाल लिया। Remember, earth is not exactly sphere, there is a bulge at the poles। सो अगर बल्ज रहेगा तो डेफिनेटली उसका जो भी रेडियस है वो कम आएगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। अगर रेडियस कम है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस कम है तो जी ज्यादा रहेगा, पोल्स पे मैक्सिमम रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज आर, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब हमें एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ आर कैलकुलेट करना है, तो आपको पहले एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके पहले लीनियर मोमेंटम पता होना चाहिए, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो व्हाट इज द एनालॉगस ऑफ मास, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एनालॉगस ऑफ लीनियर वेलोसिटी दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पता है हमें, दैट इज मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब डिस्टेंस, दैट इज एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा हमें पता है दैट इज एम आर स्क्वायर 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, और अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ, थर्ड लॉ, व्हाट इज द केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। सो टी का आंसर कितना आएगा, आर एस टू 3/2, टी इक्वल टू आर एस टू 3/2 यहाँ पे पुट करना है। तो उसका आंसर क्या बनेगा, 2 पाई एम, ये तो कांस्टेंट बना, ऊपर बचेगा आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आर, 3/2 ये ऊपर चला जाएगा। सो व्हाट वी गेट दैट इज 2 पाई एम, कांस्टेंट है, आर स्क्वायर इंटू आर एस टू माइनस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करना है एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी यूज करके, दैट इज 2 पाई एम, 2 2 जा 4, 4 में से 3 चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ 2। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, the mass of the moon is given, very simple, moon का mass is given equal to 1/81 times the mass of the earth, then but the gravitational pull is, okay, so acceleration due to gravity of moon is given, how much given, 1/6 times the acceleration due to gravity of earth is given, and it is due to that facts। तो हमें चेक करना है कि कौन सा मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फार्मूला, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इज द आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर। सो वी टेक द रेशियो फॉर अभी, सो व्हाट इज द फार्मूला, आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, मास डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड वी हैव टू टेक द रेशो। चलो फिर हम रेशो सॉल्व करते हैं। सो दैट इज आर ऑफ मून, कैसे भी सॉल्व करना है, आर ऑफ अर्थ स्क्वायर इक्वल टू मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, सो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ मून कितना है, 1/81 टाइम्स, सो यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज 1/81 टाइम्स, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का आंसर कितना है 1/6, सो यहाँ पे मून है,
तो इसका आंसर आएगा 1/6, मतलब रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, दैट इज 6। तो टेकिंग स्क्वायर रूट कितना आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट √6 डिवाइडेड बाय 9, सो दैट इज, ये किसका आंसर आया, मास रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ अर्थ इज, मतलब अर्थ का रेडियस कितना आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ इज 9/√6 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमने लिया, यहाँ से हमने r² फाइंड आउट किया, जी तो कांस्टेंट है, दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस m डिवाइडेड बाय g। सो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है rm का m अर्थ का डायरेक्टली, और इनवर्सली है, तो टेकिंग इनवर्सली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मास और g कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग नंबर जो भी रहेगा, दैट इज वी सॉल्व एंड वी गेट द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, the height vertically above the earth's surface at which the acceleration due to gravity becomes 1% of its value at surface, मतलब gh is given 1% of the value at surface, हमने surface पे g कंसिडर किया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो हमें gh पता होना चाहिए, gh वेरी सिंपल है, gh इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। सो gh हमें पुट करना है, हाउ मच gh, दैट इज 1/100, मतलब g डिवाइडेड बाय 100। सो और g भी पता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, gm अपॉन r स्क्वायर। सो इसको सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू ये 100 एज इट इज इक्वल टू, ये वाला कंपेयर करना है, दैट इज gm अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर, बोथ साइड gm get cancel, what is remaining, taking the inverter, so we get that is r square into 100 equal to r plus h ब्रैकेट स्क्वायर, taking square root, दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो r इंटू 10 इक्वल टू r प्लस h। और हमें सॉल्व क्या करना है, हाइट सॉल्व करना है, तो हाइट कितना आएगा, ये r इस साइड में आएगा, 10 टाइम्स r माइनस r इक्वल टू हाइट, तो 10 माइनस r का आंसर आ जाएगा 9। सिंपल क्वेश्चन था। Two satellites of mass m and 9m are orbiting a planet in an orbit of radius capital R. Their time period of revolution will be, so हमें time period का फार्मूला पता होना चाहिए, that is t equal to 2 pi under root of r plus h bracket cube divided by gm। so ये पूरा फार्मूला अच्छे से देख लीजिए, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो भी रहेगा, रिमेंबर किस पे डिपेंड रहेगा, हाइट पे, रेडियस पे, mass of that earth, but does not depends on mass of that satellite। और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, the mass are given different, one satellite का mass है m और another का है 9 times m, so इस पे डिपेंड ही नहीं रहेगा। अगर वो mass of the satellite पे डिपेंड नहीं रहेगा तो दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों के लिए रेडियस सेम है, दोनों के लिए हाइट सेम है, अगर हाइट सेम रेडियस सेम तो इसका रेशो आएगा 1:1। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। नेक्स्ट, ओके, शायद कंप्लीट हो गया। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टूड प्रॉपरली। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा सो यू कैन टेक्स्ट मी, एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो डेफिनेटली आपको उसको लाइक करना है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब जरूर करना है फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।